तब भी मैं दुनिया की हुसैन तरीन औरत को तुम्हारे लिए ठुकरा देता। तुम्हें मालूम है मेरा चेहरा आग में जल गया है। अब मैं समझा। कमाल उसकी बात करते हुए बोला, मगर मैं खुद डॉक्टर अब्बास से मिल चुका हूँ और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि खतरे या परेशानी की कोई बात नहीं है। उन्हें 100% उम्मीद है कि अव्वल तो चारी इतना जला नहीं है, जो मामूली से छाले हैं भी तो उनके निशान 1-2 माह में गायब हो जाएंगे। मुझे अपनी बात पूरी करने दो। कमाल रुखसाना ने कहा, तुम जानते हो मेरा चेहरा जल चुका है। अगर पट्टी खिलने के बाद तुमने मेरे हुसैन चेहरे की जगह कोई बदसूरत खौफनाक चेहरा देखा तो मुझे ठुकरा तो नहीं दोगे? मैं कह रहा हूं ताका ये मुमकिन ही नहीं है। ना सही तुम मेरी बात का जवाब दो। मैं कह चुका हूं कि मैं तुम्हारे चेहरे आ जिस्म से नहीं तुमसे मोहब्बत करता हूं। क्या फिर भी इस सवाल की जरूरत बाकी रह जाती है? हाँ, रह जाती है। तो सुन लो कि पट्टी खेलने के बाद तुम पहले जैसी हो हुसैन। अब बदसूरत सिर्फ मेरी हो, कमाल ने जवाब दिया, मगर इसका चेहरा किसी भी तासुर से बिल्कुल आरी था। रुखसाना ने एक गहरी सांस लेकर सर दोबारा तकिया पर रख दे। ना मालूम क्या बात थी कि अपने सवालात के जवाबात पाने के बाद भी इसका दिल मुतमईन नहीं था, मगर ये बेचैनी किस बात की थी, इसका जवाब खुद वो भी नहीं जानती थी। अभी डॉक्टर साहब नहीं आए? रुखसाना ने इज़्तिराब के साथ पूछा। वो ये सवाल सुबह से न जाने कितनी बार कर चुकी थी। मैंने 5 मिनट पहले उनके क्लिनिक फ़ोन किया था, कमाल ने बताया। तो जवाब मिला था कि वो दवाखाने से चल देते हैं, मैं अब पहुंचने ही वाले होंगे। शहनाज आपा कहाँ हैं? मैं यही हूं, मेरी बहन सरहाने खड़ी हुई शहनाज ने जवाब दिया। तुम परेशान मत हो, खुदा ने चाहा सब कुछ ठीक हो जाएगा। और शरीफ भाई? रुखसाना ने पूछा। वो डॉक्टर को लेने गए थे, उनके साथ ही आते होंगे। ये कमरे के दरवाजे पर कदमों की आहट सुनाई दी। रुखसाना का चेहरा इसी तरफ घूम गया। डॉक्टर साहब आगे बे-इख्तियार उसके मुंह से निकल गया। आज हमारी बेटी का क्या हाल? सेठ साहब ने अंदर आते हुए कहा। मैंने तो इस दिन यहां से जाते ही कैलेंडर पे आज की तारीख निशानजदा कर दी थी। रोज सुबह उठते ही जब निगाह जाती थी तो याद आ जाता था कि अब रुखसाना बेटी की पट्टी खिलने में 1 दिन और कम हो गया है। क्या अभी डॉक्टर अब्बास नहीं आए? वो अपने ही आहिस्ता से रुखसाना के मुंह से निकला। नहीं जवाब दिया। शरीफ साहब उन्हें लेने गए हैं, आते ही होंगे, कमाल ने जवाब दिया। तो मैं कह रहा था बेटी के मैं रोज सुबह उठते ही कैलेंडर देख लिया करता था, बिल्कुल इस तरह जैसे कुछ लोग सुबह उठते ही आईना देखा करते हैं। उन्हें वहम होता है कि अगर सुबह ही सुबह कोई मनहूस सूरत नजर आ गई तो तमाम दिन बोरियत में गुजरेगा। हालांकि सूरत का बोरियत से कोई ताल्लुक नहीं। बाज चेहरे जितने हुसैन होते हैं इससे कहीं ज्यादा बूर होते हैं। मगर तुमने तो सुना होगा कि वहम का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। इसके बरक्स बहुत से पढ़े लिखे लोगों का कहना है कि वहम का नाम तो यूं ही मिसाल के तौर पर लिया जाता है, वरना हकीकत यह है कि हकीमों के पास किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है। अब से कोई 15-20 बरस पहले इस कौल की छानबीन की गई तो पता चला कि यह कौल बजात खुद एक किस्म का वहम है और उसकी वजह तिब्बी दवाओं की अर्जानी है। साहिब लोग कहते हैं कि हम एलोपैथी इलाज पर सैकड़ों और हजारों रुपया खर्च करते हैं, इसके बावजूद फायदा पुरानी बीमारी के बदले नई बीमारी से ज्यादा नहीं होता। यानी एक बीमारी से सेहतयाब हुए तो दूसरी में मुब्तला हो गए, इससे अच्छे हुए तो तीसरी लग गई। इसीलिए बाज मुहक्कक उसूल एलोपैथी का मुरिस आला इस जादूगर को करार देते हैं जो चिराग अलादीन की कहानी में पुराने चिराग के बदले नए चिराग की सदा लगाया करता था। बहरहाल ये तो एक जुमला मुतरज़ा था। हाँ, तो मैं कह रहा था कि साहिब लोग कहते हैं कि जब एलोपैथी की गिरा बहा अद्वियात का ये हाल है तो आने पाइयों में मिलने वाली तिब्बी दवाइयों से क्या उम्मीद हो सकती है। शिकायत अपनी जगह बड़ी साइकोलॉजिकल यानी कि नफ्सियाती थी। चुनांचे मुल्क के सबसे बड़े दर्दमंद तिब्बी दवाखाने को जूताओ आया तो इसने अपनी अद्वियात की कीमतें फौरन आसमान पर चढ़ा दे। देखा देखी और लोगों ने भी ऐसा ही किया। नतीजा खातिर खा बरामद हुआ। अब साहिब लोगों ने तस्लीम कर लिया है
कि एलोपैथी से मायूसी हो जाए तो तिब्बी इलाज भी कराया जा सकता है। रहे अवाम सो वो अब इस बात के मुंतज़िर हैं कि होम्योपैथी दवाएं भी उनकी दस्तरस से बाहर हो जाएं, तो उन्हें इलाज और मुआवजा के झंझट से छुट्टी है। तो मैं कह रहा था कि विलाहौल विला को बिल्कुल ही जहन से निकल गया। क्यों मैं कमाल ये इलाज वगैरह का जिक्र किस सिलसिला में निकला था? ओह हाँ, याद आ गया। बेटी रुखसाना की बेटी खिलने की बात हो रही थी, मगर सवाल ये है कि पट्टी कैसे खिलेगी? अभी डॉक्टर साहब भी तो नहीं आए हैं। ये लीजिए आ गए डॉक्टर साहब, कमाल ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, जहां शरीफ डॉक्टर अब्बास का बैग उठाए अंदर दाखिल हो रहा था। डॉक्टर साहब इसके पीछे थे। अपने बड़ा इंतजार कराए डॉक्टर साहब शहनाज ने मुस्कुराते हुए शिकायत की, मुझे आप लोगों के इज़्तिराब का एहसास था, मगर एक तो क्लिनिक में मरीजों का हुजूम आज कुछ ज्यादा ही था, दूसरे मुझे रास्ता में एक दो दवाएं खरीदने के लिए रुकना भी पड़ा। डॉक्टर अब्बास ने जवाब दिया, सबसे ज्यादा हमारी बेटी रुखसाना बेचैन थी, बार बार आपको पूछ रही थी। सेठ साहब बोले, जी हाँ, रुखसाना साहिबा की बेचैनी तो जाहिर है। डॉक्टर अब्बास ने अपने बैग से जरूरी चीजें निकालकर रुखसाना के पलंग की तरफ बढ़ते हुए कहा था कि आंखों के बारे में उन्होंने देख लिया कि उनके खदशात बिल्कुल बेबुनियाद थे। डॉक्टर साहब, मुझे अपनी आंखों की इतनी फिक्र नहीं थी जितनी अपने चेहरे की है। रुखसाना बोली, इस जाहिर परस्त दुनिया में औरत का चेहरा ही इसके मुस्तकबिल की जमानत है। बेशक बेनूर आंखें भी मेरी जिंदगी को तारीक कर देती, मगर मैं जिन निगाहों में अपने लिए मोहब्बत की चमक देख चुकी थी, इनमें हिकारत की परछाइयां देखने से तो बच जाती है। एक हद तक आपका ख्याल दुरुस्त है। डॉक्टर अब्बास ने कैंची उठाकर पट्टी काटते हुए जवाब दिया, मोहब्बत का ताल्लुक अव्वल व आखिर हसन और खूबसूरत से ही समझा जाता है, मगर हसन सिर्फ पहरों में तो नहीं होता, बसीरत व किरदार में भी होता है, जज्बात व एहसासात में भी होता है। नजरियात और ख्यालात भी एक हसन रखते हैं, अफ़ाल व अतवार भी खूबसूरत हुआ करते हैं। बेशक बहुत सी आंखें सिर्फ चेहरों में भटक कर रह जाती हैं, मगर रुखसाना साहिबा, आपको इंसान से इतना मायूस नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि कुछ सतही नजरों को आपका चेहरा देखकर मायूसी हो, लेकिन आपका हसन अगर सिर्फ चेहरे तक महदूद नहीं है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका मुस्तकबिल तारीक नहीं हो सकता। आप इस तरह की बातें कह रहे हैं। रुखसाना अपना फिक्रा मुकम्मल नहीं कर सकी। इंसान को हिम्मत और इस्तिक़लाल से हालात का मुकाबला करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने संजीदगी से कहा, मैं आपकी पट्टी खोल रहा हूं, अभी चंद लम्हों में आप खुद सब कुछ देख लेंगी, मगर मेरा यकीन कीजिए कि जो कुछ आपको नजर आए वो ना जिंदगी का आखिरी बाब नहीं होगा। कमाल साहब, रुखसाना ने अपना सीधा हाथ आगे बढ़ाया, आप कहाँ हैं? मेरे पास आए हैं, चाहती हूं कि सबसे पहले मुझे आप देखें। कमाल ने आगे बढ़कर खामोशी से रुखसाना का हाथ पकड़ लिया और उसके सामने ही पलंग की पट्टी पर बैठ गया। डॉक्टर अब्बास पूरी पट्टियां खोल चुके थे और अब चेहरे पर रखे हुए रुई के पैड उठा रहे थे। कमरे में एक गहरा अस्को छाया हुआ था। शरीफ, शहनाज, सेठ साहब और कमाल सब की नजरें एक बेताबी के आलम में डॉक्टर अब्बास के हाथों पर जिमी हुई थी। डॉक्टर साहब पैड उठाने से पहले एक लम्हा के लिए रुके और फिर एक बारगी वो पर्दा उठ गया जो अब तक देखने वाली आंखों और रुखसाना के चेहरे के दरमियान हायल था। सेठ साहब चौंक कर पीछे हटे। शरीफ और शहनाज के मुंह से एक ठंडी सांस निकल गई और जैसे रुखसाना के हाथ में अचानक बिजली का करंट आ गया हो। कमाल ने एक झटके से अपना हाथ इसके हाथ से छुड़ा लिया। इसके चेहरे पर नफरत और कराहत के तासुरात। अलिफाबेरी तेजी से कई कदम पीछे हटा और मुंह फेर कर कमरे की खुली हुई खिड़की के बाहर देखने लगा। शहनाज आगे बढ़ी और वो हाथ जो कमाल छोड़ गया था गर्म जोशी से थाम लिया और हमदर्दी से उसे थपकने लगी। रुखसाना ने कमाल का रद्दे अमल भी देखा और शहनाज की निगाहों से टपकती हुई गहरी अफसुर्दगी भी इसने अपना हाथ खींच लिया। आपा, मुझे आईना दीजिए, इसने पलंग पर उठकर सीधे बैठते हुए कहा।